वेलकम टू द चैनल केजीएस इंजीनियर्स। आप सभी का स्वागत आपके अपने चैनल केजीएस इंजीनियर्स में। गाइस, जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ दिन पहले, लगभग 5-6 दिन पहले एचपीसीएल की तरफ से एक अच्छी वैकेंसी निकल कर आई थी हमारे इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के कैंडिडेट्स के लिए। तो उस वैकेंसी के रिगार्डिंग ना कुछ बच्चों के डाउट्स आ रहे थे, तो वो डाउट्स मैंने कहा चलिए बच्चों के क्लियर कर देते हैं। कुछ डाउट पहले तो ये देख लो ऐसे थे कि मैम हमारे पास बीटेक है तो क्या हम अलाउड है या नहीं, मतलब एलिजिबिलिटी से रिलेटेड डाउट था। और एक डाउट था कि मैम 2 ईयर डिप्लोमा है तो अलाउड है या नहीं है, लेटरल एंट्री अलाउड है या नहीं है। और एक डाउट बच्चों का काफी यहां पर आ रहा था कि मैम सिलेक्शन प्रोसेस के रिगार्डिंग, क्योंकि सिलेक्शन प्रोसेस में काफी सारी चीजें दी हुई थी कि पीआई भी होगा, पर्सनल इंटरव्यू, जीडी भी है, तो वो सब कैसे है। तो सुनिए जरा, इसी आपकी दुविधा को दूर करने के लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 15 जनवरी से फॉर्म भरने स्टार्ट हो चुके थे, 5 दिन हो चुके हैं, 14 फरवरी तक आपके फॉर्म भरे जा रहे हैं। अगर नहीं भरा है तो भर लीजिए, लास्ट टाइम का वेट मत कीजिए, सर्वर प्रॉब्लम आ सकती है। अच्छा, ये वैकेंसी हमारी निकली किस किस के लिए है भाई? ये वैकेंसी हमारी यहां पर निकली है हमारे, अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले तो आप यहां पर देखिएगा, ये वैकेंसी हमारी निकल कर आई है किसके लिए? हमारे जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल के लिए, फिर इलेक्ट्रिकल वालों की, और इंस्ट्रूमेंटेशन और केमिकल। यहां पर नंबर ऑफ वैकेंसीज देखो, मैकेनिकल वालों बहुत अच्छी वैकेंसीज है, 130 वैकेंसीज है, कम नंबर नहीं है। फिर इलेक्ट्रिकल वालों के लिए 65 है, इंस्ट्रूमेंटेशन यहां पर हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हैं, ठीक है, इंस्ट्रूमेंटेशन हो या इंस्ट्रूमेंटेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हैं उनके लिए 37 पोस्ट निकल कर आ रही हैं। केमिकल वालों के लिए 2 पोस्ट निकल कर आई हैं। इसमें हालांकि एलिजिबिलिटी की जब बात आती है, सबसे पहला पॉइंट आता है कि एज जो है वो आपकी सभी के लिए नॉर्मल जनरल कंडीशन में 25 बोली हुई है, लेकिन इसके अलावा आपको बता दूं 5 साल का रिलैक्सेशन SC/ST कैटेगरी के लिए और 10 साल का रिलैक्सेशन PWD जनरल के लिए दिया गया है, ठीक है। तो आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एज भी आपको इंप्रूव मिल गई, एक्सपीरियंस कोई नहीं चाहिए। अब बात आती है एजुकेशन की, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की माय डियर अगर मैं बात करूं तो आपका इसमें डिप्लोमा मैंडेटरी है, जी हाँ। और डिप्लोमा का नेचर भी कैसा होना चाहिए? एक तो वो डिप्लोमा आपका फुल टाइम होना चाहिए। अगर आपने कॉरेस्पॉन्डेंस नॉन अटेंडिंग का डिप्लोमा किया है, अलाउड नहीं है, पहली बात। दूसरा, आपका यहां पर जो लेटरल एंट्री वाला रिलेटेड पॉइंट था, लेटरल एंट्री वालों अगर आपके डिप्लोमा में जो फाइनल डिप्लोमा आपका आता है उसकी सर्टिफिकेट में अगर आपकी ड्यूरेशन मेंशन है और उसमें ड्यूरेशन 3 साल से कम की मेंशन है तो आप अलाउड नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसने यहां पर स्पेसिफाई किया है 3 साल का फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा, ठीक है। तो अगर आपका ड्यूरेशन उसने 2 साल लिखा है तो आप वैलिड नहीं होंगे, ड्यूरेशन नहीं है या 3 साल ड्यूरेशन है तो आप वैलिड हैं। अच्छा, अब इसके बाद सेकंड पॉइंट आया था यहां पर हमारे किसके भी, यहां पर सेकंड पॉइंट आता था हमारा कि मैम हम जो अब कि एलिजिबिलिटी में हायर एजुकेशन, कि क्या हायर एजुकेशन वाले मैम अलाउड है या नहीं। तो इसके लिए ना मैं आपको मेन पॉइंट पर ले जाऊंगी, सीधा आप इधर आइए। यहां पर एजुकेशनल हायर क्वालिफिकेशन के लिए उसने ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया है, ये वाला, इस पे देखिए कि यहां पर हायर एजुकेशन यानी कि बीई बीटेक वाले सिर्फ और सिर्फ तब एलिजिबल है जब उनके पास मिनिमम क्वालिफिकेशन है, जब आपके पास न्यूनतम साक्षरता है जो कि डिप्लोमा है, अगर वो है तभी आप बीई बीटेक वाले डिग्री वाले अलाउड है, वरना उच्चतम साक्षरता वाले अलाउड नहीं है। पहली बात याद रखिएगा, बीई बीटेक वाले केवल तभी अलाउड है जब आपके पास मिनिमम यानी कि डिप्लोमा है, ठीक है, ओके। फिर इसके बाद अब आपको एलिजिबिलिटी से अपने डाउट्स क्लियर हो गए। अब फिर पॉइंट आया था कि मैम सिलेक्शन, यहां पर सिलेक्शन कैसे होगा? तो सिलेक्शन के लिए सीधा आ जाइए इधर। तो जब सिलेक्शन के लिए उसने यहां पर नो डाउट आपको मल्टीपल ऑप्शंस दिए हैं कि सीबीटी होगा, जीडी होगा, पीआई होगा, मेडिकल होगा। तो कैसे कैसे है देखिए, सबसे पहले आपका ऑब्वियसली सीबीटी है और ये सीबीटी होगा हमारे ये 2 पार्ट्स में।
एक पार्ट है नॉन टेक का, एक पार्ट है टेक का। नॉन टेक में आपकी इंग्लिश और रीजनिंग को आपको तवज्जो ज्यादा देनी है भाई। जी हाँ, इंग्लिश लैंग्वेज पे भी फोकस करेंगे क्योंकि उसने साफ साफ बोला है फर्स्ट पार्ट जो है वो आपका कंप्लीट कौन सा रहेगा, नॉन टेक का रहेगा। ठीक है, सेकेंड पार्ट आपका टेक रहेगा। अब बात आती है मैम टेक में ही उसने ना सिर्फ मेंशन कर दिया कि जो आपके एजुकेशनल का था कि एजुकेशन अगर इलेक्ट्रिकल से डिप्लोमा, इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चन, मैकेनिकल। तो बात आती है कि मैम कौन कौन से सब्जेक्ट हम यहां पर कवर अप करें। और दूसरा एक सबसे बड़ा पॉइंट यहां पर आता है कि मैम लेवल ऑफ क्वेश्चन क्या रहेगा। अगर मैं यहां पर आपकी बात करूं कि जो आपका आरआरबी या एसएससी का जो आप लेवल रख के चल रहे हो, वो तो आपने यहां पर आरआरबी और एसएससी वाले तो सारे सब्जेक्ट्स टेक में कवर करने हैं। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, उसने ना एक चीज बोली है कि टेक्निकल नॉलेज में वो क्वेश्चन होंगे जो आपकी डिग्री से क्वालिफाई करेंगे। हालांकि मांगा डिप्लोमा है लेकिन मेंशन कर रहे हैं डिग्री या फिर आपकी जो भी एजुकेशनल बैकग्राउंड। जब बात यहां पर डिग्री की बोल देता है ना, तो माय डियर आपको ये मान के चलना होगा कि लेवल ऑफ क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा रहेगा। आरआरबी एसएससी से थोड़ा सा लेवल ऑफ क्वेश्चन मैं कहूंगी कि ज्यादा लेके चलिएगा। और बात आती है यहां पर क्योंकि इलेक्ट्रिकल की अगर मैं बात करूं, हालांकि इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल दोनों में ऐसा रहता है कि कुछ सब्जेक्ट्स आपके जो आरआरबी एसएससी में नहीं आते, क्या मैम वो भी हमें करने होंगे। तो बेसिक आइडिया आपको उनका भी लेना होगा क्योंकि उसने यहां पर सिलेबस मेंशन नहीं किया, सिर्फ बोला है कि जो भी आपकी बैकलॉग है, उसमें बैकलॉग यानी कि जो भी आपकी एजुकेशनल बैकग्राउंड है, डिप्लोमा डिग्री, उसके सारे सब्जेक्ट्स। तो सारे में हमने भाई जैसे अपनी इलेक्ट्रिकल की बात करूं, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है, कंट्रोल सिस्टम है, ये सब पढ़ा है, तो आपको इनका भी आइडिया लेना होगा। मे बी ये क्वेश्चंस डाल सकते हैं। अच्छा, सीबीटी आपने क्वालिफाई कर लिया, ओके, उसके बाद अभी सिलेक्शन नहीं हुआ। सीबीटी के बाद यहां पर आपका सेकंड टेस्ट जो है, सेकंड राउंड जो है वो आएगा जीडी का। अब इस जीडी में वो आपका हो सकता है ग्रुप डिस्कशन करवाए, हो सकता है कोई आपका इंडिविजुअल स्किल टेस्ट भी ले सकता है, क्योंकि उसमें यहां पर उसने साफ साफ मेंशन किया है माय डियर। अगर आप यहां पर ध्यान देंगे, उसने यहां पर आपको साफ साफ मेंशन करके दे रहा है यहां पर कि इस पर आ जाइए कि यहां पर क्या बोला, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, फिर उसके बाद ग्रुप टास्क या जीडी या फिर आपका स्किल टेस्ट, इन दोनों में से कोई एक पॉइंट रहेगा, जीडी या आपका स्किल टेस्ट। ठीक है, उसके बाद थर्ड राउंड पीआई, ये भी होगा आपको पीआई के लिए पर्सनल इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा अगर आप जीडी क्लियर कर दें। फिर एक आपको लास्ट प्री मेडिकल चेकअप के लिए जाया जाएगा। ये जो प्री मेडिकल वाला स्टेप है, बच्चों को लगे कि हम कहीं से भी अपना मेडिकल हमें सबमिट करना है, नहीं। इस प्री मेडिकल के लिए यहां पर आइए जरा, अगर मैं आपको दिखाऊं, इस प्री मेडिकल के लिए यहां पर उसने साफ साफ खुद से मेंशन किया है कि जो ये प्री मेडिकल वाला स्टेप है, इसमें आपका क्या होगा भाई कि जो हमारे एचपीसीएल के ऑफिशियल, जो एचपीसीएल के अंडर हॉस्पिटल्स आते हैं, वहां पर आपका मेडिकल एग्जामिन किया जाएगा। अगर आप मेडिकली फिट पाए गए एचपीसीएल के कोड्स के अकॉर्डिंग, तो आप फाइनल सिलेक्शन के लिए जाएंगे, अदरवाइज वहां पर भी स्क्रूटनिंग हो सकती है। तो ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा 4 राउंड्स में। ठीक है, तो आई थिंक अब इस वैकेंसी से रिलेटेड आपके जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। तो मैं मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के कैंडिडेट्स को खासकर बोलूंगी कि एक अच्छी वैकेंसी है, 165 मैकेनिकल और 60+ आपकी इलेक्ट्रिकल की है। अच्छा मौका है, फिल कर लीजिएगा, अभी तक नहीं किया तो जरूर कर लीजिए। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ऐसी ही सारी छोटी बड़ी अपडेट के लिए मेरे साथ जुड़े रहिएगा केजीएस इंजीनियर्स जेईई चैनल पर। थैंक यू वेरी मच।